रेलवे स्टॉक्स आजकल रॉकेट की तरह ऊपर जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ बजट से पहले का हाइप है या फिर ये इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर में एक बहुत बड़े बदलाव का साफ संकेत है। आज हम इसी को डिकोड करेंगे और इस जबरदस्त रैली के पीछे की असली वजह को समझेंगे। अगर मार्केट पे नजर है तो IRFC, RVNL, आयरकॉन जैसे नाम हर रोज टॉप गेनर्स लिस्ट में दिख रहे होंगे। लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, मार्केट कभी भी बिना वजह के मूव नहीं करता और यहाँ कोई एक वजह नहीं है बल्कि कई पावरफुल ड्राइवर्स एक साथ काम कर रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले उस वजह की बात करते हैं जो अभी सबसे ज्यादा चर्चा में है, यानी आने वाला यूनियन बजट। देखिए, इंडिया में रेलवेज एक ऐसा सेक्टर है जो हमेशा से ही सरकारी खर्च पर चलता आया है और जैसे जैसे बजट पास आ रहा है, मार्केट सिर्फ एक ही चीज पर बड़ा दाव लगा रहा है और वो है रेलवे के लिए रिकॉर्ड तोड़ कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिसे हम कैपेक्स भी कहते हैं। मार्केट को उम्मीद है कि सरकार रेलवे के मॉडर्नाइजेशन, नई पटरियां बिछाने और हाई स्पीड ट्रेनों के लिए अपना खजाना खोलने वाली है। मतलब कैपेक्स में लगभग 25 से 30% की भारी भरकम बढ़ोतरी हो सकती है। ये एक क्लासिक बाय ऑन रूमर्स वाला सीन है, जहां बजट आने से पहले ही एक्शन शुरू हो जाता है। अब इस हाइप से आगे बढ़ते हैं और उस असली फंडामेंटल पावर की बात करते हैं जो इन कंपनियों को ताकत दे रहा है, और वो है इनकी जबरदस्त ऑर्डर बुक्स। आप देखिए, RVNL और आयरकॉन जैसी कंपनियों के पास 50,000 करोड़ से लेकर 1 लाख करोड़ रुपए तक के ऑर्डर पहले से ही लाइन में हैं। और ये सिर्फ इंडिया के प्रोजेक्ट्स नहीं हैं, बल्कि मॉरिशस, श्रीलंका और मिडल ईस्ट जैसे देशों से भी काम आ रहा है। एक बड़ी ऑर्डर बुक का मतलब होता है रेवेन्यू की विजिबिलिटी, मतलब अगले 3 से 5 साल तक कंपनी के पास काम की कोई कमी नहीं है। और यही वो सॉलिड वजह है जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को अपनी तरफ खींच रही है। और ये सिर्फ शुरुआत है। सरकार का विजन एकदम क्लियर है, पुराने रेलवे सिस्टम को एक नई मॉडर्न प्रणाली से बदलना। और इस बड़े सपने का चेहरा है 400 से 500 नई वंदे भारत ट्रेनें। सिर्फ ट्रेनें ही नहीं, स्टेशंस का भी पूरा कायाकल्प किया जा रहा है। अमृत भारत स्कीम के तहत 1000 से ज्यादा स्टेशंस को वर्ल्ड क्लास बनाया जा रहा है। अब इसका फायदा सिर्फ यात्रियों को नहीं होता, बल्कि कोच बनाने वाली कंपनियों से लेकर फाइनेंस करने वाली कंपनियों तक एक पूरे इकोसिस्टम को इसका फायदा मिलता है। मतलब ये सिर्फ एक अपग्रेड नहीं, ये एक पूरी नई इंडस्ट्री को खड़ा करने जैसा है। चलिए अब उन 2 जरूरी फैक्टर्स पर भी नजर डालते हैं जिनके बारे में ज्यादा बात नहीं होती। पहला, सेफ्टी पर होने वाला जरूरी खर्च, और दूसरा, इन कंपनियों की मजबूत फाइनेंशियल हेल्थ। पिछले कुछ दुखद रेल हादसों ने एक बात साफ कर दी है, सेफ्टी अब नॉन नेगोशिएबल है। मतलब सुरक्षा पर कोई समझौता नहीं होगा। इसीलिए सरकार कवच सिस्टम को देश भर में तेजी से लागू कर रही है। ये एक ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है। इस पर होने वाला हजारों करोड़ का खर्च कोई ऑप्शनल खर्च नहीं है, ये एक अनिवार्य और लॉन्ग टर्म स्पेंडिंग है जो इन कंपनियों के लिए एक लगातार रेवेन्यू स्ट्रीम बनाएगी। ठीक है, कहानी तो बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन क्या नंबर्स भी इसे सपोर्ट करते हैं? तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल। इन कंपनियों के क्वार्टरली रिजल्ट्स काफी स्ट्रांग आए हैं, प्रॉफिट मार्जिन बढ़ रहे हैं और कर्ज भी कंट्रोल में है। खासकर IRFC, जो कि रेलवे की फाइनेंसिंग का काम करती है, उसकी इनकम स्टेबल है और उसे सरकार की पूरी बैकिंग भी है। तो ये सिर्फ एक मोमेंटम ट्रेड नहीं है, इसके पीछे सॉलिड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी है। अब इतनी सारी अच्छी बातों के बाद एक रियलिटी चेक भी बहुत जरूरी है। चलिए आगे के कुछ संभावित खतरों और वॉलेटिलिटी को भी समझ लेते हैं। देखिए, हर तेजी के साथ कुछ रिस्क भी जुड़े होते हैं। शॉर्ट टर्म में बजट से पहले काफी उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, प्रॉफिट बुकिंग का प्रेशर भी आ सकता है और कुछ स्टॉक्स के वैल्यूएशंस भी काफी ज्यादा हो चुके हैं। इसलिए आंखें बंद करके इस दौड़ में शामिल होना खतरनाक हो सकता है। यहाँ इमोशन से नहीं, बल्कि डेटा ड्रिवन अप्रोच से काम लेना जरूरी है। तो फिर लॉन्ग टर्म में बड़ी पिक्चर क्या है? देखिए, लंबी अवधि में रेलवे सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट का जरिया नहीं है, ये इंडिया की इकोनॉमी का लॉजिस्टिक्स बैकबोन है। देश की लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को कम करने के लिए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और तेज पैसेंजर ट्रेन्स, ये सब अब ऑप्शनल नहीं बल्कि जरूरी है। और यही बात इस पूरी कहानी का सार है। आसान भाषा में कहें तो ये कोई बबल नहीं है, बल्कि एक स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन है, यानी सेक्टर की बुनियाद ही बदल रही है। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि कोई भी स्टॉक किसी भी कीमत पर खरीद लिया जाए। तो फाइनल टेकअवे ये है कि रेलवे स्टॉक्स की ये रैली सिर्फ हाइप या न्यूज़ पर आधारित नहीं है। इसके पीछे पॉलिसी, कैपेक्स, एग्जीक्यूशन और नंबर्स का एक मजबूत कॉम्बिनेशन है।
लेकिन याद रखिए, मार्केट में डिसिप्लिन सबसे जरूरी है। आगे का सफर इमोशन से नहीं बल्कि एनालिसिस से तय होगा।